हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने से हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? एजुकेट योरसेल्फ एवरी डे इस किताब में यही संदेश दिया गया है कि अगर हम रोजाना कुछ नया सीखते हैं तो न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हम अपने जीवन में सफलता के नए रास्ते भी खोल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुक एजुकेट योरसेल्फ एवरी डे की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एजुकेट योरसेल्फ एवरी डे किताब हमें ये सिखाती है कि ज्ञान अर्जित करना केवल एक विशेष समय या अवसर पर नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। आज के तेजी से बदलते हुए समय में हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वो हर दिन कुछ नया सीखे। ये किताब इस विचारधारा को बढ़ावा देती है कि खुद को रोजाना शिक्षित करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि सफलता के लिए भी आवश्यक है। लेखक इस किताब में हमें ये समझाते हैं कि शिक्षा का मतलब केवल किताबों से ही नहीं होता, बल्कि ये हर अनुभव से, हर बातचीत से और हर नए विचार से हासिल किया जा सकता है। जब हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो हम अपने मानसिकता को विस्तृत करते हैं और जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इस किताब का उद्देश्य ये है कि हम अपनी दिनचर्या में शिक्षा को एक आदत बना लें। लेखक का मानना है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक स्थिर और संतुलित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डेली। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि जीवन में लगातार शिक्षा प्राप्त करने का महत्व कितना है। लेखक का कहना है कि अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं, तो ये हमारी सोच को और अधिक विस्तृत करता है और हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से करने में मदद करता है। किताब में ये बताया गया है कि शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित। अगर हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और आत्म संवर्धन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि जब हम रोजाना कुछ नया सीखते हैं, तो हमारी मानसिकता में भी सकारात्मक बदलाव आता है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं। अगर आप हर दिन कुछ समय पढ़ाई या लेखन के अभ्यास में लगाते हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि धीरे धीरे आपकी लेखन क्षमता बेहतर हो रही है। यही बात किसी भी अन्य क्षेत्र में लागू होती है। यदि आप एक नया कौशल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना, तो अगर आप हर दिन थोड़ा समय इसके लिए समर्पित करते हैं, तो आप एक महीने में इसका बेहतर अनुभव पा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमें ये समझना चाहिए कि कैसे हम इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले हमें हर दिन कुछ नया सीखने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए। ये समय छोटा भी हो सकता है, लेकिन लगातार इसे अपनाने से हमें बड़ा फायदा होगा। जैसे आप रोजाना 20 मिनट किसी नई किताब को पढ़ सकते हैं या फिर 10 मिनट अपने मनपसंद विषय पर अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर इस प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये भी जानना जरूरी है। जब हम नियमित रूप से कुछ नया सीखते हैं, तो इससे हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम हर परिस्थिति में ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं। इससे न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद मिलती है, बल्कि यह हमारे पेशेवर जीवन में भी सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। ये आदत हमें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि शिक्षा केवल एक सीखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन भर की प्रक्रिया है। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम न केवल अपनी सोच को विस्तृत कर सकें, बल्कि अपने जीवन को और अधिक प्रभावी और संतुलित बना सकें। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 2, क्रिएटिंग द हैबिट ऑफ डेली लर्निंग। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और नियमितता की आवश्यकता होती है। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालना चाहते हैं,
तो इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। लेखक का मानना है कि जब तक हम किसी काम को नियमित रूप से नहीं करते, तब तक उसकी आदत नहीं बन सकती। लेखक यह भी बताते हैं कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये समझना चाहिए कि हर दिन एक नया अवसर है, जिससे हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिटनेस ट्रेनर बनने का सपना देख रहे हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा समय व्यायाम करने में लगाते हैं, तो कुछ ही महीनों में आप अपने शरीर में बदलाव देखेंगे। ये बदलाव शुरुआत में धीमे दिखेंगे, लेकिन अगर आप हर दिन नियमित रूप से मेहनत करते हैं, तो आपके परिणाम बहुत प्रभावी होंगे। इसी तरह किसी भी कौशल को सीखने के लिए हमें नियमितता बनाए रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए। जैसे हर दिन 15 से 20 मिनट नई जानकारी पढ़ने या किसी नए कौशल पर काम करने के लिए समर्पित करें। इससे हम न केवल निरंतर सीखते रहेंगे, बल्कि यह हमारी मानसिकता को भी सकारात्मक बनाए रखेगा। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ये आदत बना लेते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखना है, तो इसका परिणाम हमें धीरे धीरे दिखाई देगा। हमारी सोच और ज्ञान में वृद्धि होगी और हम हर नए अनुभव से कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहेंगे। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम न केवल अपने काम में सफल होंगे, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और शांति भी बनी रहेगी। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी नई आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए नियमितता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जब हम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं, तो हम न केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स टू कंसिस्टेंट लर्निंग। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि लगातार सीखने की प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आ सकती है, जैसे समय की कमी, आलस्य या फिर असमर्थता महसूस करना। लेकिन असली चुनौती इन बाधाओं को पार करके अपनी आदतों को बनाए रखना है। लेखक का कहना है कि जब तक हम इन बाधाओं का सामना नहीं करते, तब तक हम अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकते। इस अध्याय का उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि कैसे हम इन बाधाओं से उबरकर नियमित रूप से सीखने की आदत बना सकते हैं। लेखक का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में ये समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन इनका समाधान केवल हमारी मानसिकता और दृढ़ संकल्प में है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं और समय की कमी के कारण अपनी शिक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 10 से 15 मिनट का समय निकालते हैं, जैसे दिन की शुरुआत में या रात को सोने से पहले, तो आप धीरे धीरे खुद को शिक्षित कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। ये उदाहरण ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करके शिक्षा की आदत को बनाए रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अपनी शिक्षा में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने समय का सही प्रबंधन करें। आपको अपने दिन में छोटे छोटे समय स्लॉट्स निर्धारित करने होंगे, जैसे कि ट्रेन या बस में यात्रा करते समय कुछ पढ़ना या फिर खाना बनाने के दौरान पॉडकास्ट सुनना। इस तरह आप बिना अधिक समय खर्च किए हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम इन बाधाओं का सामना करते हुए नियमित रूप से सीखने का प्रयास करते हैं, तो परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं। हमें न केवल अधिक ज्ञान मिलता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम अपनी शिक्षा में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो हमारी सोच और दृष्टिकोण में सुधार होता है और हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सक्षम होते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं।
इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि सीखने के रास्ते में आने वाली बाधाएं एक सामान्य हिस्सा है और हमें इनका सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प से करना चाहिए। जब हम इन बाधाओं को पार करते हुए लगातार सीखने की आदत को बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 4, स्टेइंग मोटिवेटेड टू लर्न एवरी डे। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेशन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी कभी न कभी प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि अगर हम अपने उद्देश्य और सीखने के कारण को याद रखते हैं, तो हम आसानी से मोटिवेटेड रह सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी शिक्षा के प्रति उत्साह और प्रेरणा बनाए रख सकते हैं, ताकि हम लगातार सीखने की आदत बना सकें। लेखक का मानना है कि जब हम सीखने का उद्देश्य सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना रखते हैं, तो ये हमें प्रेरित करने में मदद करता है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी नई भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में आपको प्रेरणा मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब परिणाम दिखने में वक्त लगता है, तो आपकी प्रेरणा कम हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद से ये सवाल करें, मैं इसे क्यों सीख रहा हूँ, और याद करें कि इससे आपका जीवन या आपके करियर में कैसे बदलाव आएगा, तो आप फिर से प्रेरित हो सकते हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, तो प्रेरणा बनी रहती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये तय करें कि आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? जैसे ही आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे, प्रेरणा अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, ताकि आपको हर दिन कुछ हासिल करने का एहसास हो और आप मोटिवेटेड रहें। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपनी शिक्षा को एक उद्देश्य और प्रेरणा से जोड़ते हैं, तो हम हर दिन उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी पाते हैं। यह हमें समय के साथ बेहतर बनाता है और हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम सीखने के उद्देश्य और कारण को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हम प्रेरित रह सकते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखना चाहिए। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। लेखक का कहना है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर काम करना चाहिए। एक बार में बड़ा कदम उठाना कभी भी संभव नहीं होता, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करते रहते हैं, तो हम बड़े बदलाव लाने में सफल हो सकते हैं। किताब में ये बात भी बताई गई है कि छोटे कदमों से ही बड़ा परिणाम हासिल किया जा सकता है। जब हम अपने छोटे प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो वे अंत में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। शुरुआत में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि योजना बनाना, निवेश जुटाना, मार्केटिंग आदि। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं, जैसे कि एक दिन योजना पर काम करना, अगले दिन बजट पर विचार करना, तो धीरे धीरे आप अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। यही छोटे कदमों का महत्व है। जब आप उन्हें नियमित रूप से उठाते हैं, तो वे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं।
चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। जैसे आप अपने दैनिक कार्यों को छोटे लक्ष्य बनाकर तय करें, जैसे कि हर दिन एक नई जानकारी पढ़ना या हर दिन एक नया कौशल अभ्यास करना। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें हर दिन एक नई उपलब्धि का एहसास होता है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम छोटे छोटे कदमों से काम करते हैं तो हमें धीरे धीरे परिणाम दिखने लगते हैं। ये हमें मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी निरंतरता से हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। छोटे कदमों से ही हम बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, जो हमें जीवन में स्थिरता और संतुष्टि प्रदान करते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें छोटे और नियमित कदम उठाने चाहिए। निरंतर छोटे प्रयासों से ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और बड़े बदलाव ला सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 6, द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। जीवन भर सीखते रहना न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी में भी योगदान करता है। लेखक का मानना है कि जब हम अपने जीवन में निरंतर रूप से सीखते रहते हैं, तो ये हमारे दृष्टिकोण को चौड़ा करता है और हमें नई संभावनाओं के लिए तैयार करता है। इस अध्याय का उद्देश्य ये है कि हम अपनी सोच को लचीला बनाए रखें और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। सीखने की प्रक्रिया न केवल हमारी जानकारी को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं और आपने अपने करियर में कई साल बिताए हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अब आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। उदाहरण के तौर पर, एक सीनियर मैनेजर भी अगर नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को सीखने के लिए तैयार रहता है, तो वह अपनी कंपनी को और अधिक प्रभावी तरीके से चला सकता है। यही वो मानसिकता है जो लेखक हमें इस अध्याय में सिखाते हैं। जीवन भर सीखते रहना और कभी भी ये न मानना कि हम सब कुछ जानते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या में सीखने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। ये आदत हमें हर दिन कुछ नया पढ़ने, सीखने या फिर अपने क्षेत्र में होने वाले नए बदलावों के बारे में जानने की प्रेरणा देती है। उदाहरण के तौर पर, आप हर दिन एक नई किताब पढ़ सकते हैं या फिर एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका ज्ञान लगातार बढ़ेगा और आप हर दिन कुछ नया सीखने में सक्षम होंगे। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम निरंतर सीखते रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और मानसिकता बेहतर होती है। हम न केवल अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनते हैं, बल्कि नई नई चीजें सीखने से हमारी रचनात्मकता और सोच में भी नया दृष्टिकोण आता है। जीवन भर सीखने की प्रक्रिया से हम न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं, बल्कि यह हमें समाज और पेशेवर जीवन में भी सफल बनाता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। जब हम जीवन भर सीखते रहते हैं तो न केवल हम खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने समाज और कामकाजी जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 7, द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी इन कंटिन्यूअस लर्निंग। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि लगातार सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है। जब हम किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं,
तो हम स्वाभाविक रूप से और अधिक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। जिज्ञासा केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाती नहीं है, बल्कि यह हमें नई चीजों को खोजने, समझने और अपने दृष्टिकोण को चौड़ा करने के लिए भी प्रेरित करती है। लेखक का यह मानना है कि जिज्ञासा के साथ जीवन भर सीखने की प्रक्रिया अधिक प्राकृतिक और रोमांचक बनती है। जब हम खुद से सवाल करते हैं और नई जानकारी की तलाश करते हैं, तो ये हमें हर दिन कुछ नया जानने का अवसर देता है और हमारी सोच को और भी तेज बना देता है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी विशेष विषय में गहरी रुचि रखता है, जैसे कि विज्ञान। अगर वह अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए रोजाना नए प्रयोग करता है या नए शोध पढ़ता है, तो वह न केवल उस विषय में माहिर हो जाता है, बल्कि उसे अपने ज्ञान में गहराई भी मिलती है। यह वही जिज्ञासा है जो लेखक इस अध्याय में हमें प्रोत्साहित करते हैं। जिज्ञासा हमें और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करती है और हम खुद को हर दिन एक नया विषय जानने के लिए तैयार पाते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिज्ञासा को अपने जीवन में शामिल करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें हर दिन कुछ नया जानने का अवसर चाहिए। ये आदत हम छोटे छोटे सवालों से शुरू कर सकते हैं, जैसे इस विषय में और क्या नया हो सकता है, या क्या मुझे इस समस्या को हल करने का कोई नया तरीका मिल सकता है। हमें खुद से सवाल करना और उन सवालों के उत्तर खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जिज्ञासा का परिणाम ये हो सकता है कि हम न केवल ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अधिक रचनात्मक और उत्साही बनते हैं। जब हम हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी सोच को तेज करता है और हम हर क्षेत्र में बेहतर काम कर पाते हैं। जिज्ञासा हमें जीवन के नए पहलुओं को समझने और स्वीकार करने के लिए भी तैयार करती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिज्ञासा जीवन भर की शिक्षा का मूल स्तंभ है। जब हम खुद से सवाल करते हैं और नई चीजों को जानने की इच्छा रखते हैं, तो हम न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें मानसिक विकास और रचनात्मकता भी मिलती है। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 8, एम्ब्रेसिंग चेंज एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि जीवन में आने वाले बदलावों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक चुनौती के रूप में। लेखक का मानना है कि जब हम बदलावों को सीखने के अवसर के रूप में अपनाते हैं, तो हम मानसिक रूप से और अधिक लचीले और सक्षम बनते हैं। बदलाव हमें नई चीजों को समझने और अपने दृष्टिकोण को बदलने का अवसर देते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि बदलाव की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये हमारे विकास और शिक्षा की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। बदलाव हमें अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने और नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना पड़ता है, जैसे कि नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। शुरुआत में कर्मचारियों को ये बदलाव कठिन और समय लेने वाला लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वे नए सिस्टम का उपयोग करने लगते हैं, तो वे समझते हैं कि ये बदलाव उनके काम को और अधिक प्रभावी बनाता है। ये उदाहरण ये दिखाता है कि जब हम बदलाव को अवसर के रूप में अपनाते हैं, तो हम नई चीजों को सीखने में सक्षम हो जाते हैं और हम खुद को और अधिक कुशल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे जीवन में बदलावों को सकारात्मक रूप में अपनाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बदलाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी नए कौशल को सीखने का अवसर मिलता है, तो हम इसे एक चुनौती के बजाय एक सीखने का अवसर मान सकते हैं। हमें ये आदत बनानी चाहिए कि हम हर बदलाव के साथ खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करें और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम बदलावों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो ये न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास को तेज करता है, बल्कि हमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार भी करता है। बदलाव हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला,
एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि बदलाव को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम बदलावों को अपनाते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाते हैं, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 9, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लर्निंग प्रोसेस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि केवल सीखना ही काफी नहीं है, बल्कि जो हम सीखते हैं उस पर विचार करना और उसे आत्मसात करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेखक का कहना है कि जब हम अपने अनुभवों और ज्ञान पर ध्यान देते हैं तो हम उन्हें सही तरीके से समझ सकते हैं और उनका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन, हमें हमारे अनुभवों से सीखने का अवसर देता है और ये हमें अपने आगे के रास्ते को और स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वह प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को सिर्फ पूरा करके भूल जाते हैं तो आप उससे कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप उस पर विचार करते हैं, ये सोचते हैं कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार की जरूरत थी, तो आप उस अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आत्मचिंतन की प्रक्रिया है जो हमारे अगले प्रयासों को और बेहतर बनाती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए हमें हर दिन के अंत में अपने अनुभवों पर विचार करना चाहिए। हम ये सोच सकते हैं कि हमने उस दिन क्या नया सीखा, क्या समस्याएं आईं और उन्हें किस तरह हल किया। इसके अलावा हम ये भी सोच सकते हैं कि अगली बार उन समस्याओं का समाधान कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें अधिक आत्मजागरूक बनाता है और हमारी सीखने की प्रक्रिया को और भी गहरा करता है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हम अपने पिछले अनुभवों से सीखने में सक्षम होते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ सीखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर विचार करना और उसे अपनी प्रक्रिया में लागू करना जरूरी है। आत्मचिंतन हमें हमारे अनुभवों से सीखने और उन्हें बेहतर बनाने का मौका देता है। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। बुक समरी ऑफ एजुकेट योरसेल्फ एवरी डे। एजुकेट योरसेल्फ एवरी डे किताब हमें ये सिखाती है कि शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। लेखक का मानना है कि अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें तो हम न केवल व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं, बल्कि अपनी सोच, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति मानसिकता में भी सुधार ला सकते हैं। किताब में बताया गया है कि शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के अनुभवों, जिज्ञासा और आत्मचिंतन से भी मिलती है। लेखक यह भी बताते हैं कि बदलते समय और परिस्थितियों में शिक्षा की आदत को बनाए रखना आवश्यक है और इससे ही हम जीवन की चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि लगातार सीखने के लिए हमें अपनी आदतों को सही दिशा में बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना चाहिए और हर दिन कुछ नया जानने की प्रेरणा से भरा रहना चाहिए। इस किताब का मुख्य संदेश है कि हर दिन कुछ नया सीखने से हम न केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। हमें अपनी शिक्षा को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम न केवल खुद को बेहतर बना सकें, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। एजुकेट योरसेल्फ एवरी डे हमें ये सिखाती है कि सफलता और संतुलन पाने के लिए निरंतर सीखने की आदत को जीवन में अपनाना जरूरी है। अगर हम रोजाना थोड़ा समय खुद को शिक्षित करने के लिए निकालें, तो हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। सारांश: अगर हम अपनी दिनचर्या में हर दिन कुछ नया सीखने